हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप थंबनेल पढ़ रहे हैं सर एग्रीकल्चर इनकम पर भी लगेगा टैक्स और हाउ टू कैलकुलेट एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड इनकम। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर इनकम सर पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सर एग्रीकल्चर इनकम पर आपको किस तरह से टैक्स पे करना होता है, यानी कि ये इनकम जो ऐसी होती है एग्जेम्प्टेड होते हुए भी आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना है। वो कैसे है ये हम दो स्टेप में कवर करेंगे। पहले स्टेप पे देखेंगे कि कोई एक पर्सन है जिसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही है, इस पर हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड स्टेप में देखेंगे कि किसी पर्सन की नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर भी है और साथ में हम कोई एग्रीकल्चर इनकम ऐड करते हैं जो कि एग्जेम्प्टेड होती है। तो दोनों में टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से चेंज होता है, यानी कि टैक्स का अमाउंट, जो टैक्स पेबल का जो अमाउंट होता है वो किस तरह से चेंज होता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाला है। इस वीडियो के देखने के बाद सर आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर नॉन एग्रीकल्चर इनकम की। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मोहन। मोहन की नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 5,50,000 रुपीज। अभी का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से 2.5 लाख पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो 2.5 लाख है उस पर 5% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है और 5 लाख टू 10 लाख बीच में जो 5 लाख है उस पर 20% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है, जो कि ये फिनेंशियल ईयर 22-23 के लिए यही एप्लीकेबल है ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से। जब न्यू स्लैब रेट की बात आएगी वहां पर बात अलग है। तो अब इसके हिसाब से अगर हम इसका टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे होता है सर, 2.5 लाख पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% है तो 2.5 लाख पे 5% 12,500 रुपीज होता है और 5 लाख टू 7 लाख तो हमारी 5,50,000 है तो 50,000 पर आपको 20% का टैक्स पे करना है। दैट्स कॉल्ड 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज आपको पे करना है। तो 10,000 अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है ये आती है 22,500 रुपीज। अब यहां पर आपकी ये जो इनकम है ये इनकम आपकी 5 लाख रुपीज से ज्यादा है, इसलिए आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली आपको 22,500 रुपीज का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहां पे देखेंगे सिर्फ 5,50,000 रुपीज पर आपको कितना टैक्स पे करना हुआ है, 22,500 रुपीज। अब हम सेकंड सिनेरियो में देखते हैं कि एक मोहन है, मोहन की नॉन एग्रीकल्चर इनकम है सर 5,50,000 रुपीज और एग्रीकल्चर इनकम है 1,50,000 रुपीज, जो कि एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, टोटल इनकम हमारी कितनी होती है, नॉर्मल ऐसे देखा जाए तो 7 लाख रुपीज। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना होता है, 7 लाख के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेशन करना होता है। कौन सी इनकम पर, 7 लाख के हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेशन करना होता है। तो हमारी इनकम 5,50,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 7 लाख पे अगर आप टैक्स कैलकुलेशन करते हो तो आपका ये 2.5 लाख पर 12,500 और 5 टू 7 लाख 20,000 पर 20% के हिसाब से 2 लाख का 20% 40,000 रुपीज होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 52,500 रुपीज, 52,500 रुपीज का टैक्स अमाउंट आता है 7 लाख की इनकम पे। अगर सर आप ये सोच रहे हो सर ये इनकम तो एग्जेम्प्टेड है, चलिए एक काम करते हैं, ये एग्जेम्प्टेड इनकम्स को अब जितना भी टैक्स आता है वो टैक्स हम यहां पे माइनस कर देते हैं। तो एग्जेम्प्टेड इनकम आपकी कितनी है सर, 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 रुपीज पे आपको कितना टैक्स पे करना का आता है सर, 7,500 रुपीज। नॉर्मली 2,50,000 एग्जामेशन लिमिट को प्लस कर देते हैं और 1,54 लाख रुपीज कर देते हैं। 4 लाख पे हम 23 एग्जामेशन लिमिट को माइनस कर देते हैं, जो भी अमाउंट बचता है उस पर हम टैक्स लगाते हैं। तो हमारा अमाउंट कितना बचता है सर, 1,50,000। तो 1,50,000 पे टैक्स कितना है सर आपका, 7,500। ये आपकी सेकेंड स्टेप होती है। जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ में ऐड होती है तब आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना होता है। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि सर जो आपका 7 लाख की इनकम पर जो टैक्स था और 1.5 लाख के ऊपर जो टैक्स था उन दोनों में से माइनस कर देता है। क्या माइनस करेंगे सर, पहले आपका जो टैक्स था वो 52,500 रुपीज था
जो भी हमने 7 लाख पे कैलकुलेशन किया था, और इस डेट पे 7,500 रुपीज का टैक्स है, तो ये हम माइनस कर देते हैं। अब आपका टैक्स कितना है सर? 45,000 रुपीज। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वर्ष से 5,50,000 पे आपको 22,500 रुपीज का टैक्स पे करना होता था, और अभी भी 5,50,000 रुपीज के ऊपर आपको 45,000 रुपीज का टैक्स पे करना है। कितना टैक्स पे करना है? 45,000 रुपीज का आपको टैक्स पे करना है। तो आप ये मान के सकते हैं कि सर 22,500 रुपीज का टैक्स आपको 1.5 लाख की इनकम पर पे करना है। यही बात हुई ना सर, पहले हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं थी, 5,50,000 रुपीज ही थी, और हमको 22,500 रुपीज का ही टैक्स पे करना का आ रहा था। अब आपने सर 1.5 लाख की एग्जेम्प्टेड इनकम ऐड कर दी, तो ऐड वो तो एग्जेम्प्टेड इनकम है, उस पर टैक्स लगना नहीं चाहिए था, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से अब आपको 45,000 रुपीज का टैक्स पे करना होता, और 45,000 के ऊपर आपको 3% जो भी आपका एजुकेशन सेस है वो आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे 46,500 रुपीज का टैक्स पे करना है। अगर हम इस तरह से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते तो अदर इनकम होने वाली 5 लाख की इनकम पर 22,500 रुपीज का ही टैक्स लगता। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड, यानी कि मैंने जो थंबनेल में आपको क्लियर किया था कि एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लगेगा, तो ये सही है या गलत है ये आप ही खुद डिसाइड कर लीजिए। आई होप कि यहां तक आपको जो कुछ भी बताया है वो क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।